देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। यूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनीवे को। वह झूठ और लूट से कुटकुट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं, लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तज पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पाप जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनीवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं? सुसमाचार मत्ती 16:24 से 28। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ न देख लें। ईश्वर पुरस्कार देते हैं। यीशु आज के सुसमाचार में भविष्य के फैसले के बारे में बात करते हैं। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मत्ती 16:27। यह उस जवाबदेही की याद दिलाता है जिसका सामना हम सभी को अपने कार्यों के लिए करना पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमारे कार्यों और विकल्पों के परिणाम होते हैं और हम कैसे जी रहे हैं उसके आधार पर हमें पुरस्कृत या न्याय किया जाएगा। हमारे कार्य अंततः ईश्वरीय निर्णय में हमारा पुरस्कार निर्धारित करेंगे। ईश्वर हम में से प्रत्येक को हमारे कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। यह न्याय का नियम है जो हमें जीवन में हमारे कार्यों और विकल्पों के महत्व की याद दिलाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कार्यों का परिणाम न केवल भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होता है। हमारे कर्म हमारे चरित्र और मूल्यों का प्रतिबिंब हैं और वे हमारे लिए ईश्वर के दिव्य उद्देश्य की ओर हमारी यात्रा को आकार देते हैं। यह समझना आवश्यक है कि ईश्वर का प्रतिफल केवल गलत कार्यों की सजा के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के लिए उनके प्रचुर आशीर्वाद के बारे में भी है जो अच्छा करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर चुनाव करने के लिए चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं। हर कार्य, हर शब्द और हर इरादा मायने रखता है। दूसरों के साथ हमारी बातचीत और व्यवहार, हमारी दयालुता के कार्य, हमारी ईमानदारी और हमारी अखंडता सभी हमारे कर्मों के बही खाते में दर्ज हैं। हालांकि हम हमेशा तत्काल परिणाम नहीं देख सकते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं कि ईश्वर हमारे प्रयासों से अवगत हैं और अंततः हमें तदनुसार पुरस्कृत करेंगे। इसलिए आइए हम अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति सचेत रहें। हमारे हृदय शुद्ध हों और हमारे इरादे प्रेम से निर्देशित हों।
आइए हम दयालु, क्षमाशील और समझदार बनने का प्रयास करें, यह जानते हुए कि जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वह ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते का प्रतिबिंब है। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर और पृष्ठभूमि आज के सुसमाचार के पिछले अंश में मिलती है, जहां यीशु अपने शिष्यों को अपनी पीड़ा, मारे जाने और अपने पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। यदि पेतरुस की जगह में कोई अन्य व्यक्ति भी होता तो मैं समझता हूँ उसने भी पेतरुस जैसा ही कहा होता। वह यीशु से कहता है, ईश्वर ऐसा न करे। प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस संदर्भ में यीशु हमें शिष्यत्व के बारे में सिखाना चाहते हैं। शिष्य या अनुयायी बनना कोई आसान काम नहीं है। व्यक्ति को उसका अनुसरण करने में उत्साहित, केंद्रित और निरंतरता समाहित रहना चाहिए। वो हमारे समक्ष कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें हैं जो शिष्यत्व पर लागू होते हैं। वे हैं आत्मत्याग, क्रूस उठाना और उनका अनुसरण करना। आत्मत्याग करने का उनका सीधा आशय स्वयं को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि हमें अपनी चाह और इच्छाओं को अस्वीकार या उपेक्षा करते हुए ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने से है। हमें उनकी योजना और उनकी इच्छा की तलाश करनी चाहिए। हर चीज में उनकी इच्छा होनी चाहिए। हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो, ऐसा मनोभाव होना चाहिए। तो यह सब ईश्वर की इच्छा को पूर्ण प्राथमिकता देने के बारे में है। इसलिए चाहे हमारा क्रूस कुछ भी हो, आइए हम उसे उठाएं और अपनी मृत्यु तक उनका अनुसरण करें। यीशु अपने शिष्यों को शिष्यत्व के अर्थ के बारे में निर्देश देते हैं। यीशु चेलों को याद दिलाते हैं कि उनका अनुसरण करना महिमा का मार्ग नहीं, बल्कि यह आत्मत्याग और क्रूस का मार्ग है। यीशु शिष्यत्व की मांगों को प्रस्तुत करते हैं। यीशु शिष्यत्व के 3 मांगे सामने रखते हैं। 1, आत्मत्याग करना। 2, अपना क्रूस उठाना। 3, यीशु का अनुसरण करना। ख्रिस्तीय जीवन का अर्थ आत्मत्याग करना है। स्वयं की इच्छा को त्याग कर ईश्वर के लिए जीना ख्रिस्तीय जीवन की प्रमुख पहलू है। क्रूस उठाकर चलने का फल जीवन है। जीवन से यीशु का क्या तात्पर्य है? ख्रिस्तीय जीवन बलिदानों एवं पुरस्कारों के साथ तब शुरू होता है जब हम पहली बार अपना क्रूस उठाना शुरू करते हैं और यीशु का अनुसरण करते हैं। पहली 2 मांगे उन कार्यों पर जोर देती हैं जो आप मसीह के साथ चलने की शुरुआत में ही करते हैं। आप आत्मत्याग कर और अपना क्रूस उठाकर अंत तक यीशु का अनुसरण करने को तैयार रहते हैं। लेकिन तीसरी मांग शिष्यत्व की निरंतर प्रकृति पर जोर देती है। आज हम प्रभु यीशु का आह्वान सुनते हैं जिसमें वह हमसे आत्मत्याग करने और अपना क्रूस लेकर उनका अनुसरण करने के लिए कहते हैं। आगे वह हमें भरोसा दिलाते हैं कि यदि हमें अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो उसे प्रभु के लिए समर्पित करना होगा। इसमें कोई फायदा नहीं कि हम सब कुछ प्राप्त कर लें लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ भी ना पाएं। प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए यह कुछ बहुत कड़वी शिक्षा और चुनौती है। प्रभु यीशु का अनुसरण करने से पहले शिष्य बनने की 3 शर्तें हैं जो हमें जाननी हैं। पहली शर्त या प्रभु यीशु का शिष्य बनने का पहला चरण है आत्मत्याग। इसका मतलब है कि हम नगण्य हैं, कुछ भी नहीं है। अगर हमारा अस्तित्व नहीं है तो किसका अस्तित्व है? हम में प्रभु यीशु का अस्तित्व होना है। संत पौलुस के शब्दों को याद कीजिए, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित हैं। गलातियों 2:20। पहले कदम के बाद शिष्य बनने के लिए दूसरा कदम आता है और वह है अपना क्रूस उठाना। हमारा क्रूस हमारे दिन प्रतिदिन की कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें और कष्ट हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं,
ऐसी परिस्थितियों का हमें आत्मत्याग की भावना के साथ त्याग करना है। यदि आत्मत्याग का पहला कदम सही से नहीं रखा तो दूसरा कदम उससे भी अधिक कठिन होगा, और तीसरा कदम जो प्रभु यीशु का अनुसरण करना है वह पहले और दूसरे कदम के बिना असंभव होगा। यानी कि आत्मत्याग और क्रूस उठाए बिना हम प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं कर सकते। प्रभु यीशु का अनुसरण करने का मतलब है सब कुछ में उन्हीं के जैसे बनना, उनका मनोभाव, उनका करुण स्वभाव, उनका समर्पण, लोगों के प्रति उनका प्रेम और उनकी त्याग की भावना को अपनाना होगा। आइए हम ईश्वर से प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य बनने की कृपा मांगें और अपने जीवन को प्रभु के लिए सुरक्षित रखें। आमीन।